हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील कुमार। आज हमारा जो ये ऑडियो वीडियो सेशन है, इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा ऐसे कामों से बचना जो अशांति पैदा करते हैं। हमें हमेशा ऐसे कामों से बचना चाहिए जो अशांति पैदा करते हैं, क्योंकि जो काम हमारे जीवन में अशांति पैदा करते हैं वो हमें ऐसा फंसा देते हैं, ऐसी प्रॉब्लम में डाल देते हैं कि अपने आप ही अशांति पैदा हो जाती है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं आप लोगों को बताऊंगा, ऐसे चीजें बताऊंगा जिनको सुनकर आप अगर अपने जीवन से संबंधित कुछ बातें याद करेंगे तो आपको एकदम से याद आ जाएगा कि यार बिल्कुल हम खुद ऐसे कामों को कर बैठते हैं जिनसे हमारे जीवन में अशांति पैदा होती है। तो शुरू करते हैं। कोई व्यक्ति जीवन में कर्म किए बिना एक पल भी नहीं रह सकता है, और हर व्यक्ति अपने कर्मों से सुख व खुशी चाहता है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहता, परंतु फिर भी ऐसा क्यों होता है कि हर व्यक्ति को दुख भोगना ही पड़ता है। फ्रेंड्स, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में दुखी नहीं होना चाहता है, लेकिन सोचिए फिर ऐसा क्यों होता है कि उसके जीवन में दुख आता है। इसका एक कारण है नियमों का उल्लंघन करना। जीवन जीने का एक नियम है, और जो इस जीवन के नियम का पालन नहीं करता तो उसको सजा मिलती है। ठीक वैसे ही जैसे समाज में रहने का एक नियम है जिसे हम कानून कहते हैं, जो इसका पालन नहीं करता सजा का हकदार होता है। तो खुश रहना अच्छी बात है, परंतु वह खुशी जिससे दूसरों को तकलीफ हो, ऐसी खुशी अच्छी नहीं है। फ्रेंड्स, आप अच्छे से जानते हैं इस बात को कि अपने लिए खुशी ढूंढना कोई बुरी बात नहीं है, कोई पाप नहीं है। लेकिन जब हम अपनी खुशी के लिए दूसरों को दुख देने लगते हैं, दूसरों को तकलीफ देते हैं, दूसरों के दुख का कारण बनते हैं, तो वो सजा का कारण बनता है और फिर हमें दुख मिलता है। अगर कोई शुरुआत में कुछ गलत करके खुशी पा भी लेता है तो अंत में वह चीज उसे मिले या ना मिले, परंतु अंत में अशांति ही मिलती है। यह जीवन का नियम है। फ्रेंड्स, जीवन के नियमों को हम अक्सर नहीं समझते। हम ज्यादातर यहीं पे मार खाते हैं। आप देखिए, बड़े बड़े लोग जो बहुत पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, पीएचडी करते हैं, लेकिन वो जीवन जीने के नियम क्या हैं, किस तरह से जीवन जिया जाता है, क्या जरूरत होती है उस तरह से जीवन जीने की, इन सब बातों के ऊपर शायद कभी विचार ही नहीं करते, जिस वजह से उन्हें बहुत सारी परेशानी का, बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है। आप याद करके देखिए, जिन कामों को करने के लिए या कुछ पाने के लिए अगर आपको कुछ छिपाना पड़ा या झूठ बोलना पड़ा, उन चीजों ने अंततः दुख ही दिया है। आप कभी भी याद करके देखिए दोस्तों, अगर आपको कुछ छिपाना पड़ा या आपको कहीं झूठ बोलना पड़ा तो हमारे दिमाग में बहुत हौच-पौच, बहुत हलचल मच जाती है और हम बेचैन हो जाते हैं, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और कभी कभी तो बहुत अजीब चीज हो जाती है, सामने वाले को हमारा झूठ भी समझ में आ जाता है और वो हमारे झूठ को पकड़ भी लेता है, या जो चीज हम छिपा रहे होते हैं वो समझ जाता है और उसे पता ना चल जाए। इस वजह से हम उस बात को सोच सोचकर और ज्यादा दुखी होते हैं। कई बार आपने अपने घर पे अपने मम्मी या पापा से डेफिनेटली कुछ ना कुछ छिपाया होगा, या टीचर से कुछ ना कुछ जरूर छिपाया होगा, और आपके अंदर बड़ी हलचल रही होगी कि कोई इन्हें बता ना दे, इन्हें कैसे पता ना चल जाए। और ये जो डर है, ये आपके अंदर अशांति और दुख पैदा कर देता है।
और एक अजीब सी अशांति हमें घेर लेती है। अगर बच्चा क्लास बंक करके कहीं जाता है, कोई शादीशुदा व्यक्ति कहीं बाहर अवैध संबंध रखता है, कोई पैसे चुराता है, झूठ बोलता है या कोई भी इस तरह का काम करता है, तो एक अजीब सा डर या अशांति उसे घेर कर रखती है। आपने हमेशा देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग जो अवैध संबंध वगैरह बनाते हैं, शादी के बाद भी कहीं और रिश्ता रखते हैं, उन्हें अपना फोन भी बड़ा छिपा कर रखना पड़ता है। नहाने जाएंगे तो फोन लेके जाएंगे, बाथरूम भी जाएंगे तो फोन लेकर जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है अगर उनके फोन की असलियत किसी के सामने आ गई तो उनका जीवन संकट में पड़ जाएगा। और ये विचार, ये डर, ये सोच हर समय एक अशांति का माहौल उनके अंदर पैदा करके रखता है। इसीलिए दोस्तों, कभी भी अगर आपको लगता है कि किसी चीज को आपको छिपाना पड़ रहा है, झूठ बोलना पड़ रहा है, उसी समय पे आप ये समझ जाओ कि आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आपके जीवन में, आपके मन में, आपके दिमाग में अशांति का भंडार भर देगा। इसलिए वही काम करो जो तुम डंके की चोट पर कर सको, या तुम्हें उस काम को करने हेतु झूठ बोलना ना पड़े या छिपाने का सहारा ना लेना पड़े। फ्रेंड्स, कई लोग मेरे से बोलते हैं कि यार आज के टाइम में, आज के समय में झूठ बोलना ही पड़ता है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, आप अशांति से छुटकारा भी पाना चाहते हैं और झूठ भी बोलना चाहते हैं, यह कॉम्बिनेशन ही गलत है। आप कभी भी देखिए, सच बोलना, सच क्या होता है? सच बहुत ही सिंपल है। कई लोग बोलते हैं सच बहुत मुश्किल है, फलाना है, ढिकाना है। अगर आप ऐसे कर्मों को ही कर रहे हैं जो गलत हैं, तब तो फ्रेंड्स, चाहे आप झूठ बोलो या सच बोलो, आपने अपने लिए गड्ढा खोद ही लिया है। आपको एक दिन तो उसमें गिरना ही है, चाहे आज गिरो, चाहे 6 महीने बाद गिरो, चाहे बाद में गिरो, पर गिरना तो पड़ेगा। और सच इतना सिंपल होता है, इतना सिंपल होता है, क्योंकि सच में आपको ब्रेन, अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करना। सच क्या है? जो है, जैसा है, बस वैसा बता दिया। इसी को कहते हैं सच बोलना। इसीलिए जो सच्चे लोग होते हैं वो सरल लोग होते हैं और अच्छे लोग होते हैं। क्यों? उनको समझने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो है, जैसा है, वैसा बोल दिया और वैसा ही सामने वाला व्यक्ति समझ भी लेता है आपको। अगर फिर भी आपने वह काम किया जो शांति मिलना संभव नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आप फिर भी ऐसा काम करते हैं, सब कुछ जानने के बाद भी कोई ऐसा काम करते हैं जिसके लिए आपको झूठ बोलना पड़ रहा है, छिपाना पड़ रहा है, तो फिर शांति मिलना संभव नहीं है। आप शांति की खोज फिर मत कीजिए, क्योंकि शांति फिर आपके लिए नहीं है। जब तक उन कामों को आप छोड़ेंगे नहीं, तब तक शांति भी नहीं मिल सकती। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन बातों पे आप जरूर विचार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।